हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मैथड। जैसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो मैथड्स आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मैथड एंड द सेकेंड इज एलिमिनेशन मैथड। सो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मैथड के ऊपर बेस्ड थी, उसके ऊपर मैंने आपको पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मैथड। सो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मैथड के लिए जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स अगर सब्स्टिट्यूशन मैथड में क्या करते थे हम कि जो गिवन दो इक्वेशंस होती थी उसमें से किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल x और y, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करते थे और उस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में रखते थे और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो ये थोड़ा सा कभी कभी बड़ा स्टेप हो जाता था। क्यों? क्योंकि कभी कभी डिवाइड में बड़े नंबर आ जाते थे, सपोज जैसे 1380। बट एलिमिनेशन मैथड इससे काफ़ी डिफरेंट है। एलिमिनेशन मैथड का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे हमारी नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y, ओके, एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन मुझे गिवन है और इन दोनों इक्वेशन को मुझे एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि a1 और a2 या b1 और b2 की जगह पे कोई भी वैल्यू हो। सपोज अगर ये इसी इक्वेशन को लें तो ये अगर इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 40। ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास। तब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मैथड से। तो अब हमें क्या करना है, या आप चाहें तो b1 और b2 की प्लेस पे जो नंबर है 4 और 3, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर दें, या 9 और 7 को। तो चेंज का मतलब कैसे, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। सपोज अगर मैंने a1 और a2 वाली प्लेस के नंबर्स को लिया और अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, अभी तो फिलहाल मैं एक वेरिएबल के साथ में एक बार 9 है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में 7 है, ओके। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगी, मीन्स इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूँगी 7 का और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूँगी 9 का। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था। मैंने आपको बोला था कि आगे आपको एलिमिनेशन मैथड पढ़नी है, उसमें आपको इसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो अभी क्या करेंगे हम कि x और 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। सो क्या होगा कि x वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 140, ओके। और इस इक्वेशन में अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 360, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वेरिएबल मीन्स x के साथ में जो वेरिएबल है, x के साथ में जो नंबर है, x वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो इक्वल हो गया 63 और 63। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको फर्स्ट या a1 a2 की प्लेस के जो नंबर है उनको इक्वल करना है तो आप उसी में सिर्फ उनके नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नंबर का मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन में, ओके। तो अब हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हमें क्या करना है कि सपोज जैसे प्लस 63 ही है ये, तो इसका साइन चेंज करना है और वो हो जाएगा माइनस में। इसका माइनस है तो इसे कर देंगे प्लस में, इसका प्लस साइन है तो इसे कर देंगे माइनस में, ओके। अब प्लस और माइनस कैंसिल, ओके। आपके पास क्या बचे, एक सिंगल वेरिएबल, तो आप इसकी वैल्यू जल्दी निकाल पाएंगे। सो अब प्लस 27 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू, अब माइनस 360 क्यों? क्योंकि माइनस 360 बड़ा नंबर है, 140 तो छोटा है, ठीक है। सो 0 2 एंड 2, सो माइनस 220, सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 220। सो स्टूडेंट्स, जब सब्स्टिट्यूशन मैथड से करते थे तो क्या होता था कि पहले इन दोनों इक्वेशन में से एक को किसी को देखते थे जो सिंपल हो, उसमें फिर x की वैल्यू निकालते थे, उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रखते थे, उससे हम y के वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, फिर उस y की वेरिएबल जो आया है उसको x की आई हुई इक्वेशन में रखते थे। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में आप a1 a2 या b1 b2 इन चारों प्लेस में से किसी भी एक प्लेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, b1 b2 को चेंज करना हो तो b1 b2 को कर लीजिए, a1 a2 को करना है तो a1 a2 को कर लीजिए। अब जैसे सपोज इसी इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ये बीच के मीन्स b1 और b2 नंबर को चेंज करूँ। तो अगर ये जैसे इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू
40। ओके, अब मुझे B1 और B2 की प्लेस वाले नंबर को चेंज करना है। अभी ये 4 और 3 है, जब इन्हें इक्वल करना होगा तो मैं इक्वेशन में क्या करूँगी, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 का। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 3 का मल्टीप्लाई 27x माइनस 12y 60। ओके, 4 7 ज़ा 28x माइनस 4 3 ज़ा 12y, सेम नंबर आ गया, और 4 4 ज़ा 16। अब माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है उसका हो जाएगा माइनस, इसका प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 28 और 27x कितना हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू, अब माइनस 160, ठीक है, और प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, माइनस 100। सो x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू, 100। सो अब इसमें से मैंने x की वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब आप y के वेरिएबल के साथ का जो नंबर है उसे इक्वल करेंगे तो आपको x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप x के वेरिएबल के साथ के नंबर्स को इक्वल करना चाहेंगे तो y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो अगर 9 इंटू 100 करते हैं माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, सो हो जाएगा 900 माइनस 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब 900 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 880 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 220। ओके, y की वैल्यू कितनी आई, 220। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने यहाँ पे x के वेरिएबल के साथ के नंबर को एक्सचेंज किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 220। और अभी मैंने क्या किया कि b की प्लेस वाले नंबर को चेंज किया, तो x की वैल्यू के थ्रू हमने y की वैल्यू निकाली तो वो भी कितनी आई, 220। मीन्स आप B1 B2 की प्लेस में उसे चेंज करना चाहें, उन वैल्यूज़ को सेम करना चाहें तो उन वैल्यूज़ को करिए, x के वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स हैं उनको सेम करना चाहते हैं तो उन्हें करिए। बट आंसर में कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मैथड कैसे सॉल्व होते हैं, किस तरीके से हम एलिमिनेशन मैथड का यूज़ करके दो जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उसमें से हम कैसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मैथड से काफ़ी सिंपल है एलिमिनेशन मैथड, क्योंकि एलिमिनेशन मैथड में आपको सब्स्टिट्यूशन मैथड जैसी लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी है, आपको फटाफट सिर्फ इक्वल करना है, पूरी इक्वेशन में से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देन फिर नंबर को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद फिर आप वैल्यूज़ को निकालिए, इक्वेशन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। उस वेरिएबल को आप गिवन इक्वेशन किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को रखिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 जो है ना वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, एलिमिनेशन मैथड पे। ओके, सो एक्सरसाइज 3.4, अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 जो थी सब्स्टिट्यूशन मैथड पे बेस्ड थी, अब एक्सरसाइज 3.4 जो है वो एलिमिनेशन मैथड पे बेस्ड है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड के थ्रू सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट में है गिवन 4 पार्ट्स, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब एलिमिनेशन मैथड का यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन का नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लग रही है और उससे x की वेरिएबल की वैल्यू नहीं। अब क्या करते हैं कि a1 a2 की वैल्यू को आप इक्वल करिए या आप b1 और b2 की वैल्यू को इक्वल करिए। अब ये इस इक्वेशन में मैं अगर a1 और a2 की वैल्यू को इक्वल करती हूँ तो अब यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1। ओके, मीन्स इस इक्वेशन में मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस का साइन चेंज इन माइनस, माइनस चेंज इनटू प्लस, एंड द प्लस चेंज इनटू माइनस। सो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस प्लस कितना हो गया 5y इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 6। ओके, माइनस 4 है 6, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, हमने क्या करा, सिंपली बस मल्टीप्लाई करा दोनों इक्वेशन में से,
फर्स्ट वैल्यूज़ को इक्वल किया, फर्स्ट वैल्यूज़ को इक्वल करके नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं साइन चेंज करके वैसे किया, सॉल्व करके हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं। सपोज अब फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, सो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं x + 6/5 = 5। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 5x + 6 = 25। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 5x = अब जब माइनस करेंगे 25 - 6 = 19, सो x कितना हो जाएगा 19/5। ओके, सिक्स माइनस ओके हाँ 20 19 यहाँ 19/5। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। सो हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस x = 19/5 एंड y = 6/5। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमारी x और y की वैल्यूज़ आ गई। कैसे फाइंड आउट किया हमने? बाय एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड आई होप आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सिंपल है। दोनों वैल्यूज़ की दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के साथ का जो नंबर है उसे इक्वल किया, इक्वल करके नॉर्मली सॉल्व किया, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई फाइनल। उसी वैल्यू को हमने सेकेंड या फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, उसमें रख के x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट में गिवन इक्वेशन हमने अच्छे से सॉल्व कर ली। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 2y = 2। ओके, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब आप चाहें तो मैं अगर b1 और b2 की प्लेस के नंबर को इक्वल कर दूँ तो क्या होगा? सपोज चलिए अभी a1 और a2 ही करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो a1 और a2 की उसमें अपन चेंज करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ मैं 2 का तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 6x + 8y = 20। और सेकेंड इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x - 6y = 6। ओके, अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो प्लस माइनस कैंसिल, 8 + 6 करेंगे तो कितना होगा 14y। ओके, 20 - 6 करेंगे तो कितना होगा 14। ओके, सो y 14y = 14। सो y कितनी आई वैल्यू 1। अब इस जो y की वैल्यू आई इसे किसी भी गिवन इक्वेशन में रखिए। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रखूँ तो 3x + 4 = 10। सो 3x = 6 क्योंकि 10 - 4 कितना होता है 6। सो x = 2। तो हम अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस x = 2 एंड y = 1। सो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मैथड में तो ये साइड पूरा भर जाता था और फिर ये वाले साइड में भी करना पड़ता था, बट एलिमिनेशन मैथड में सिंपली हमने देखा कि हमने a1 a2 को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को सेम किया, एक वेरिएबल की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट की, उसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रखा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की। सो ये कितनी इजीली जल्दी से आ गया, x = 2 और y = 1। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमिनेशन मैथड से हम कैसे जल्दी जल्दी फास्टली सॉल्व कर सकते हैं गिवन 2 इक्वेशंस को। ओके, सो अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में इक्वेशंस गिवन है 3x - 5y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन 9x - 2y - 7 = 0। ओके, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें किससे सॉल्व करना है? बाय एलिमिनेशन मैथड। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इसमें से आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें, अभी हम a1 और a2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम उसी को करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, सो x वेरिएबल के साथ में जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगे। सो 9 3 = 27, x - 45y - 36 = 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x - 6y - 21 = 0। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ओके,
कैंसिल करते हैं। सो 45 में से अगर माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि -45 एंड +6 है, तो कितना होगा 39, तो हाँ 39, ठीक है, -39y। अब यहाँ पे -36 और +21 है, ओके। सो -36 मीन्स माइनस का साइन यूज़ करेंगे, सो 36 - 21 करेंगे तो कितना होगा -15 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना होगा 15/39 मीन्स -15/39, ओके। सो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा ये आंसर। अब ये नेगेटिव में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये माइनस का साइन है और यहाँ पे इधर इसको लेके आएंगे RHS में तो ये पॉजिटिव होगा, बट -39 है, सो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा वेरिएबल का, नेगेटिव। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने रखा 3x - 5, ओके, -15/39 -4 इज इक्वल टू 0, ओके। अब पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 39 इसी के डिनोमिनेटर में, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 कैरी 117x माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 माइनस माइनस प्लस 75 माइनस 4 9 से कितना होता है 36, 3 कैरी 4 3 ज़ा 12 15 156 इज इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है 117x, अब इसमें से माइनस करते हैं। सो 156 माइनस 75, ओके, 115 माइनस 7 हो जाएगा कितना 6, 8 8 8, ओके 8। सो 117x प्लस 75 माइनस 156, सो आंसर आया है 117 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 81/117, ओके। सो स्टूडेंट्स ये आ गया x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। इसी के थ्रू हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट, क्योंकि हम थर्ड पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें, जैसे 15/39 और 81/117 है, तो आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे 15/39 को 5/13, तो इसे आप लिख सकते हैं -5/13, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रहेगा कि एनसीईआरटी में पीछे आंसर जो गिवन रहते हैं वो है -5/39, तो y इज इक्वल टू आप लिख लीजिए -5/39। ऐसे ही अगर x को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो 81/117 है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ओके, एंड 13, सो कितना आ गया 9/13। सो x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू आ गई -5/13। अगर आप चाहें तो आप इसे सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं, और अगर आपको कैंसिल आउट नहीं करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने आंसर आपको बताया था 15/39 एंड द सेकेंड आंसर इज x इज इक्वल टू 81/117, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने एनसीईआरटी में देखा तो पीछे जो आंसर गिवन है, मीन्स बैक साइड जो आंसर्स गिवन होते हैं एक्सरसाइज के, उसमें x की वैल्यू 9/13 है और y की वैल्यू है -5/13। सो क्या हुआ है कि हमने जो ये इक्वेशन हमने आंसर निकाले थे वेरिएबल के, उसे उन्होंने कैंसिल आउट करके सिंपल नंबर में कर दिया, ओके। सो अब हमें करना है 3.4 का लास्ट पार्ट, मीन्स फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में इक्वेशन गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। अब 2 और 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, एलसीएम लेंगे भी तो क्या होगा 6। सो ऐसे अगर /6 रहने देते हैं, हम इस डायरेक्टली इज इक्वल टू -6 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 6 अगर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x + 4y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन जब हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन बनाया। अब सेकेंड इक्वेशन को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 9, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है इक्वेशन हमने जो फॉर्म करी है उसमें 3x आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अब और सिंपल हो गया।
इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको कभी कभी आ सकते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर होंगे दोनों इक्वेशंस में वो हो सकता है कभी इक्वल हो, तो इक्वल हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमें करना है तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, सो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 4y प्लस 1y इज इक्वल टू 5y। अब -9 एंड -6 मीन्स प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा -15। -15 क्यों? क्योंकि -9 है। ओके, सो 5y इज इक्वल टू -15, सो y इज इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू कितनी आई है? -3, क्योंकि 15/5 करेंगे तो 3 आएगा, नेगेटिव साइन की वजह से -3। अब y की वैल्यू को सपोज मैं पुट करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, सो 3x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू -6। ओके, इस मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू को पुट किया, सो 3x माइनस 12 माइनस 6, सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6, सो 3x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आई है 3 एंड y इज इक्वल टू -3। सो हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं हैंस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3। ओके, सो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज 3.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हमने उसे कैसे एलिमिनेशन मैथड के थ्रू सॉल्व किया। एक्चुअल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड का यूज़ करके इन 4 पार्ट्स को सॉल्व करना था, बट हमने अभी अभी एलिमिनेशन मैथड का इंट्रोडक्शन देखा था, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए चारों पार्ट्स को एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करवाया। अगर आप चाहें तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आता दोनों में, क्योंकि मैथड से आपको वेरिएबल्स की तो वैल्यू निकालनी है, चाहे आप एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन, बट एलिमिनेशन मैथड काफ़ी ईजीएस्ट है बजाय सब्स्टिट्यूशन मैथड के। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.4 के आगे के क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।